तो यहाँ आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा कभी इतना अलग अलग से याद रखना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर का भी फंक्शन, लाइन सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर का फंक्शन फॉर सेफ्टी, कमेटी का सेफ्टी, सबका ट्रेनिंग सेम रहेगा ना सर? देखो यही बात है कि उद्देश्य तो सबका एक ही है। आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी पढ़ाए थे, सेफ्टी का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय रिमूविंग ऑल टाइप ऑफ अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, आइदर डायरेक्ट कोज, इनडायरेक्ट कोज, है ना, या कंट्रीब्यूटरी कोज। इसको हटा करके एक्सीडेंट को रोकना एंड टू गिव अ सेफ, हेल्दी, क्लीन एंड एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज। उद्देश्य तो सबका एक ही है, उद्देश्य हासिल करना वही चाहेगा। तो अब यह उद्देश्य जब एक ही है तो तरीका भी तो एक ही होगा, तभी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो कुछ जो काम है सबका होगा, कुछ काम ही फर्क है। तो जो डिफरेंट हो जाएगा उसको आप हमारे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये काम तो सेफ्टी ऑफिसर नहीं कर सकता है। जैसा कि रूल रेगुलेशन बनाना, सेफ्टी का रूल रेगुलेशन बनाना, प्रोसीजर बनाना, तो सेफ्टी का जो रूल रेगुलेशन बनेगा ये सेफ्टी कमेटी में। जाहिर सी बात है, अपना देश में जो कानून बनता है वो कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। चूँकि पार्लियामेंट हमारा रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, अपोजिशन के पार्टी के लोग होते हैं, डिस्कस होता है। तो इस सेफ्टी कमेटी में भी सेफ्टी ऑफिसर है, कमेटी में सेफ्टी ऑफिसर भी होंगे। इस कमेटी में जो लाइन मैनेजर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी होगा, वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा इस कमेटी में। तो जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा ये सेफ्टी कमेटी में बनेगा, ना कि सेफ्टी ऑफिसर खुद से बनाएंगे, ना लाइन मैनेजर। तो ये वहाँ होगा, ठीक है। अब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सेफ्टी का काम करने के लिए, सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो सेफ्टी का बजट चाहिए, तो क्या ये बजट सेफ्टी ऑफिसर दे सकता है क्या? नहीं, लाइन मैनेजर खुद से भी नहीं दे सकते हैं। अब सेफ्टी कमेटी में पास होगा, चूँकि सेफ्टी कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो डिपार्टमेंट का चीफ होगा। और चूँकि अभी कोई भी जब कानून रूल बनता है, जैसा कि गवर्नमेंट वहाँ पार्लियामेंट में देखते हैं, उसमें रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों का सहमति होना चाहिए, डिस्कशन होता है। तो यहाँ प्लान में जब काम होता है, एक मैनेजमेंट के लोग हैं और एक अब यूनियन के लोग हैं, दोनों होता है वहाँ। चूँकि वर्कर्स का भी एक तो संस्था होता है जाके यूनियन बोलते हैं, तो यूनियन का भी वहाँ होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लोग होते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय संबंधित रूल रेगुलेशन बनेगा, सेफ्टी का रूल रेगुलेशन बनेगा, उसकी भी सहमति होनी चाहिए। तो इस कमेटी में उसके भी लोग हैं। तो ये आप दिमाग में बैठा लो कि जब कोई रूल रेगुलेशन बनाना है या कोई जब सेफ्टी का बजट पास करना है, तो जहाँ यानी दोनों पार्टी से जो भी उसका स्टेक होल्डर हैं सबका सहमति लेना होता है, तो वो चीज़ को कमेटी ही से वहाँ कमेटी ही में डिस्कस होती है, वहाँ कमेटी में फैसला होगा। तो कुछ ही काम आपको अलग नज़र आएगा, उसको आप सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे याद करने के लिए। बाकी 80% जो है आपको एक ही तरह का होगा। तो दिमाग में ये रहे, क्योंकि ट्रेनिंग देने का काम वहाँ सेफ्टी ऑफिसर का भी है, ट्रेनिंग देने का काम यहाँ लाइन सुपरवाइजर का है। लेकिन इसमें बारीकी बात फ़र्क क्या होगा, सेफ्टी ऑफिसर जो ट्रेनिंग देंगे जनरल सेफ्टी के ऊपर में देंगे। अब ये जो ट्रेनिंग देंगे तो टेक्निकलिटी के ऊपर में ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको काम करने के, मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसके अंदर टेक्निकलिटी क्या है जो सेफ करेंगे, जो काम करेंगे वो वेल्डिंग गैस्केटिंग का काम करेंगे, कुछ टेक्निकल जॉब है तो वो जो बताएगा तो लाइन सुपरवाइजर बताएगा विशेष तौर से। तो ट्रेनिंग एक जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग होगा, एक होता है नीड बेस्ड ट्रेनिंग, जो होता है ना ट्रेनिंग कि जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग। और नीड बेस्ड सेफ्टी का मतलब कन्फाइंड स्पेस में जाएगा, तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने की क्या रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, वेल्डिंग गैस्केटिंग करेंगे या अदर कुछ जो जॉब करेंगे तो वहाँ का टेक्निकल एक्सपर्ट से भी दिलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिकल का जॉब करेगा तो इलेक्ट्रिकल का जो एक्सपर्ट है उसको भी बुला के ट्रेनिंग दिला देंगे। तो अब यही कि ये काम दोनों की तरफ